फ्रेंड्स, यस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। बीपीएससी प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा कक्षा 1 से 5 के लिए दृष्टि पब्लिकेशन का केस प्रैक्टिस बुक है। इसमें से हम लोग जो हैं ठीक है, मतलब 12 देख लिए थे, तो आज हम लोग प्रैक्टिस वर्क बुक 13 देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। और उससे पहले थोड़ा सा देखिए कि चेचर कहाँ पड़ता है, वैशाली में पड़ता है, चिरांत कहाँ पड़ता है, सारण में पड़ता है। बिहार के हर एक चीज़ को कवर करते जा रहे हैं। और बस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, किसने सर्वाधिक 4 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो कैथरीन हेपबर्न ने जीता है। और 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रति वर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को हेतु पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। और नेक्स्ट देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? जी शंकर कुरूप थे। और नेक्स्ट देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? देविका रानी रोडिक को मिला था। और नेक्स्ट देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष कौन थे? तो वी.एन. सरकार थे। वी.एन. सरकार अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहीं कहीं देखने को मिलता है, किसी किसी बुक में दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष का रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। प्रथम पुरुष कौन है? तो वी.एन. सरकार हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है? तो वी शांताराम को मिला है, राज कपूर, लता मंगेशकर को मिला है, जबकि मुकेश खन्ना को नहीं मिला। और 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता थे? पृथ्वीराज कपूर थे। और नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो कलिंग पुरस्कार किया गया है। और नेक्स्ट देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है कि वे पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्ता। और 28 नंबर क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी? तो सुष्मिता सेन था। और 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार को कौन थे? तो M.S. सुब्बा लक्ष्मी है। और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। और 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यास्थ ऊतक इलास्टिक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं? तो स्नायु लिगामेंट कहते हैं। और 32 नंबर क्वेश्चन है कि मानव के शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है? तो डिम्बा वाहिनी नली में। और नेक्स्ट देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से बनती है। और 34 नंबर क्वेश्चन है कि कौन ऐसी विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होती है? तो विटामिन B6 होता है। और नेक्स्ट देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? तो जस्ता होता है। रेडियो एक्टिविता का मापन किस में किया जाता है? तो ध्रुवन मापी यानी पोलरीमीटर से किया जाता है। और 37 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लंबाई का इकाई मात्रक कौन सा से है? तो मीटर है। और 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है? तो क्रिकेट की एक गेंद का। और 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह हमारे विश्व में पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान होता है। तो यही सही नहीं है, जबकि सही क्या है गुरुत्वीय बल के बारे में कि यह विश्व के सभी पिंडों पर लगता है। यह खगोलीय पिंडों के बीच प्रभावी बल है और परमाणुओं के लिए यह बल नगण्य है। तो सभी सही था। और नेक्स्ट देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन है कि ताजे घावों के लिए आयोडीन का टिंचर एक प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक है। यह तात्विक आयोडीन का एक तनु विलयन है जिसमें नहीं होता है। तो एसीटोन नहीं होता है। जब इसमें होता क्या क्या है? तो जल, अल्कोहल और पोटेशियम आयोडाइड होता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टमाटर की चटनी और फलों के रस जैसे खाद्य पदार्थों में परीक्षण के रूप में प्रयुक्त होने वाली यौगिक क्या है? तो सोडियम बेंजोएट है। सोडियम बेंजोएट है। और नेक्स्ट देखिए,
सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। 43 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं कि पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया किससे निर्माण द्वारा होता है? तो मिशेल, मानव शरीर में लौह पुंज किसमें है? तो रक्त में है। और 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख गुहिका यानी मुंह से होता है और छोटी आंत में फाइनली पच जाता है। और ये देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, अ बिग विद गांधी के लेखक कौन है? तो लुई फिशर हैं। और 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। और लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बेगम हजरत महल। और 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास पुस्तक का लेखक कौन था? तो वी पट्टाभी सीतारामैया है। और 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत भारतीयों के लिए यह कथन किसका है? तो दयानंद सरस्वती का है। भारत भारतीयों के लिए है तो यह कथन किसका है? तो दयानंद सरस्वती का है। भारत भारतीयों के लिए दयानंद सरस्वती का कथन है। इसका बचपन का नाम मूल शंकर था, ये भी याद रखिए। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 1885 ईस्वी के बॉम्बे में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो व्योमकेश चंद्र बनर्जी था। और लेक्स लॉ की अधिनियम किस वर्ष अधिनियम किया गया? तो 1850 में। और 1821 में संवाद कुमुदी नामक अखबार किसने प्रकाशित किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। 54 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो करसन दास मुलजी द्वारा किया गया था। और आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1815 में हुआ था। और 56 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदायन दायसन सभा से संबंधित नहीं था? तो न्यायमूर्ति रनाडे नहीं था, जबकि था नरोजी फरदोनजी, एस बंगाली और दादाभाई नौरोजी। 57 नंबर क्वेश्चन है कि सेंट टोमे के युद्ध अथवा अडियार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। और नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आए क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए भारतीय नेताओं का समर्थन प्राप्त करना था। और 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की तथाकथित निम्न जातियों के मध्य आत्मसम्मान को जागृत करने वाला व्यक्ति कौन था? तो नारायण गुरु थे। और 60 नंबर क्वेश्चन पर आ गया, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, यही गलत है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कमेंट कीजिए। और प्रथम मैसूर युद्ध जो है मद्रास की संधि था, द्वितीय मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि था। और प्रथम सिख युद्ध जो था लाहौर की संधि से समाप्त हुआ था। और नेक्स्ट देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरी सहस्त्रवादी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। मगान शब्द किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ओमान के लिए हुआ है। और 62 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि श्लोकों की तुलना करके महाभारत तक का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में विद्वानों को कितना समय लगा था? तो 47 वर्ष लगा था। और 63 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित मत कौन सा है? तो जलवायु परिवर्तन है। और टेराकोटा मॉडल से बने हल का प्रतिरूप हरियाणा के इस प्रसिद्ध स्थान से प्राप्त हुआ है? तो बनावली से हुआ है। और 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरमाइक और यूनानी भाषा में है। और पश्चिमोत्तर के अभिलेखों की लिपि निम्नलिखित में से क्या है? तो खरोष्टी है। और 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जा गई? तो माउंटबेटन योजना। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। 69 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन को स्वीकृत कब प्रदान की गई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और 71 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा कर जीएसटी है? तो बहुस्तरीय व गंतव्य आधारित प्रत्यक्ष कर है। और नेक्स्ट देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है
कि भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण हैं तो जनसंख्या में निरंतर वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और कुटीर और लघु उद्योगों का पतन। तो सभी उपयुक्त सभी कारण हैं। और नेक्स्ट देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो कालाबाजारी आर्थिक क्रिया नहीं है। जब आर्थिक की क्रिया है तो शिक्षक द्वारा अध्यापन, कृषक द्वारा कृषि कार्य, चिकित्सक द्वारा मरीज की चिकित्सा, तो ये सब आर्थिकी कार्य है। और नेक्स्ट देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में निवेश और लाभ जैसे आर्थिक चर उदाहरण है तो प्रवाह का है। और 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत का संघीय बजट किसके नेतृत्व में तैयार किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय। और 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी है? तो छत्तीसगढ़। और 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना है? तो लक्षद्वीप। और 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? तो चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। और नेक्स्ट देखिए ठीक है 79 नंबर क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश के संबंध के संदर्भ में किया जाता है? तो भारत, चीन। और 80 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नज़दीक है? तो यंगून है। और नेक्स्ट देखिए सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की साझी सीमा है? तो 4 है। ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? तो भारत में है। और नेक्स्ट देखिए ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो बेंगलुरु है। और जबकि नागपुर और हैदराबाद, पुणे ये सब जो है थोड़ा दूर है। और नेक्स्ट देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है कि राम सेतु शुरू होता है, आदम्स ब्रिज इसको बोलते हैं, धनुष कोडी से। और 85 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है? तो आइजोल है। और रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होती है? तो कपास के लिए। और 87 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रबी शीत का मौसम की प्रमुख अनाज फसल है? तो गेहूं है। और 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो चावल, मक्का, सोयाबीन ये खरीफ की फसल है, जबकि गेहूं रबी फसल है। और 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवामृत तथा बीजामृत पदों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो शून्य बजट प्राकृतिक खेती से है। और नेक्स्ट देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किसकी किस्म है? तो अंगूर का है। और 91 नंबर क्वेश्चन है कि विधि साहित्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार है। और नेक्स्ट देखिए 92 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सभी क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बन रही है। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फणीश्वर नाथ रेणु स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखीय कार्य के लिए दिया जाता है? तो आंचलिक कथा कृति। और 93 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र शिखर सम्मान के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? तो रुपया 3 लाख है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 94 नंबर कह रहा है कि चाणक्य पुरस्कार दिया जाता है, तो राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। और 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भक्ति साहित्य पर हिंदी में लिखित रचना के लिए दिया जाता है? तो डॉक्टर फादर कामिल पुल के पुरस्कार दिया जाता है। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो मधुबनी है। मुंडा जनजाति अधिकांश बसी है, तो बिहार में। और 98 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है? तो संथाल है। और 99 नंबर क्वेश्चन है सामा चकेवा लोकनाट्य में मुख्य पात्र कौन होता है? तो भाई बहन होता है। और 100 नंबर क्वेश्चन है अक्षरा आर्ट्स निराला क्लब लोकनाट्य संगठन कहाँ है? तो पटना में है। और 100 नंबर क्वेश्चन है 101 नंबर, सौर कुकर की दीवारें और पेंदी किस रंग की होती है? तो काले रंग की होती है। और 102 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संक्रमण रोग नहीं है? तो हृदयघात। और नेक्स्ट देखिए, जबकि संक्रमण रोग है कोरोना, खुजली, डायरिया। और 103 नंबर क्वेश्चन, रात में खिलने वाला फूल है? तो रजनीगंधा है। रात में खिलने वाला फूल कौन सा है? तो रजनीगंधा है। और 104 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अंडा देने वाला जीव नहीं है? तो सांप, कछुआ और मछली अंडा देता है, व्हेल अंडा नहीं देता है, याद रखिएगा। और 105 नंबर क्वेश्चन, सुअर के बच्चे को क्या कहते हैं? तो छोना कहते हैं, छोना कहते हैं, सोना नहीं छोना बोलिएगा। और नेक्स्ट देखिए 106 नंबर क्वेश्चन है कि
9 और 3028 का योग क्या होगा। तो देखिए किस तरह लिखा हुआ है। तो अब नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर प्रैक्टिस सेट है और 14 नंबर प्रैक्टिस सेट जो है, ठीक है, इसको एक क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाण बताइए। निकालिएगा तो 20 सेंटीमीटर होगा। 119 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता दिवस पर एक शिक्षिका ने चाक के टुकड़े उठाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया। विद्यार्थियों को एक निश्चित समय में ज़्यादा से ज़्यादा चाक उठाने थे। हिना, लीना, बीना, बिजू और मिगी 5 सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। हिना के पास मिगी से ज़्यादा चौक थे। तो और नेक्स्ट देखिए यहाँ कह रहा है ठीक है, कि मिगी बीना से ज़्यादा चौक इकट्ठा नहीं कर सकती और लीना को बीना से कम और मिगी से ज़्यादा चौक मिले और बिजू विजेता है लेकिन हिना दूसरे स्थान पर नहीं है। तो दूसरा पुरस्कार किसे मिला है। तो दूसरा पुरस्कार निकालिएगा तो बीना मिलेगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। 14 समय बहुत कम है, इसीलिए सोच रहे हैं कि फटाफट निपटाते चलें क्योंकि रिवीजन भी करना है। और धौली गंगा और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है। तो विष्णुप्रयाग में मिलता है। और मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो असम में है। और किसी चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना कहलाता है, अक्षय कहलाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वोल्गा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है। तो वोल्गा है। और निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर आग्नेय सेल का एक उदाहरण है। तो ग्रेनाइट है। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। 1853 में किया गया था। और भारत की प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गोदावरी है। मोरन कहाँ बनते हैं। तो हिमालय क्षेत्र में बनता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो बलित पर्वत का। और 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे योजनाबद्ध ढंग से बसा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। चंडीगढ़ है। और कार्बिजियर ने इसको बसाया है। और नेक्स्ट देखिए, लंदन जो है ट्रैफलगर स्क्वायर है। और वेटिकन सिटी जो है सेंट पीटर्स स्क्वायर है। और मॉस्को जो है रेड स्क्वायर है। और न्यूयॉर्क जो है टाइम्स स्क्वायर है। और नेक्स्ट देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं कि विविध जलवायु एवं मौसमी दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है। तो क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल का औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। इसका पूरा रेंज 8 से 18 किलोमीटर होता है। और नेक्स्ट देखिए, सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में घटित होता है, इसी को इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में से सामान्य किसका प्रयोग किया जाता है। तो मक्का का किया जाता है। और 14 नंबर क्वेश्चन है वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है। तो भूमिगत जल का पुनर्भरण है। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है। तो गुंजन पक्षी हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इसमें अगर काउंट कीजिएगा तो टोटल त्रिभुजों की संख्या 28 होगा। और अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है तो हंगरी है। ऑल सोल्स डे एक है तो ईसाई धर्म है। और कमीनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है। तो जापान है। और राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी। तो पंडित रविशंकर ने किया था। राग दरबारी के लेखक कौन है। श्रीलाल शुक्ल हैं, याद रखिएगा। लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी। तो लियोनार्डो दा विंची का है। और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तो पटियाला में है। और राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है। तो हैदराबाद में है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। तो नई दिल्ली में है। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान CFTRI कहाँ स्थित है। तो मैसूर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो ग्वालियर में है। और मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, एक्चुअली में मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। इसका दृष्टि पब्लिकेशन का बुक आंसर जो दे रहा है वान गो दे रहा है, जो कि हमको लगता है गलत है। मोनालिसा की सुप्रसिद्ध चित्र जो है लियोनार्डो दा विंसी का है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे। तो ये स्पेनिश थे। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। तो अविंद्रनाथ टैगोर थे। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भारत में पहली बोलती फिल्म थी आलम आड़ा था। और भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कब रिलीज हुई थी। तो 1931 में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो धर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित
धनात्मक रूप से आवेशित कण है तो अल्फा कण है। और 47 नंबर है केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है तो वास्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। और नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिवर्तन में घर्षण बल होता है तो गतिज ऊर्जा से उसमें ऊर्जा में। और 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाई और एक तेज मोड़ लेती है तो बस में बैठे यात्री बाई और झुकेंगे। और नेक्स्ट देखिए अब 50 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले सितार वादक तनाव को समायोजित करने के लिए कोशिश करता है और स्ट्रिंग का प्रयुक्त रूप से बांधता है स्ट्रिंग को, और ऐसा करके वह क्या ठीक करने का कोशिश करता है तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। और नेक्स्ट देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण मिट्टी का तेल है। और नेक्स्ट देखिए ठीक है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ विक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं और इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है Al2O3 और ZnO है। और नेक्स्ट देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी गैसें अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन करता है। और नेक्स्ट देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 गैस मुक्त करते हैं और HOOCOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। और 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आपको 3 परख नली दी गई है, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में, एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा तो क्षार वाले में हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होता है तो सिरका। और 58 नंबर क्वेश्चन है शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है तो कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। और नेक्स्ट देखिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विषम का पता लगाइए तो फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना उपयुक्त में से कोई नहीं तो आंसर हो जाएगा। और 60 नंबर क्वेश्चन है कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो देखिए उनकी विद्युत चालकता समान होती है, उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, उनके पास समान डिग्री की कठोरता है तो प्रयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था तो मालाबार केरल में हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था तो केरल में हुआ था, याद रखिएगा। और 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ। और नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना तो भारत सरकार अधिनियम 1935। 64 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है तो पावापुरी। और इंपेरियल कैडेट कोर की स्थापना किसने की थी तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल किया था 1899 से 1905 था। बंगाल विभाजन इसी के समय हुआ था। और नेक्स्ट देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी 19 जुलाई 1905 को हुआ था। और बंगाल विभाजन लागू कब से हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, याद रखिएगा। और 67 नंबर क्वेश्चन है कर्जनवाली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था तो मदन लाल धिंगरा को दिया गया था। और 68 नंबर क्वेश्चन है भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजित हुआ था तो भारत सरकार अधिनियम 1919। और नेक्स्ट देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो 1924 का किया था। और 70 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे तो बेबल नहीं था। नाव और नेवर पंपलेट किसने लिखा था तो रहमत लली ने लिखा था। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था तो विलियम बेंटिंक ने किया था। 1829 में राजा राममोहन राय के सहयोग से किया था। और नेक्स्ट देखिए ठीक है 73 नंबर क्वेश्चन है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था W हंटर ने लिखा था। 74 नंबर क्वेश्चन है मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते
होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1936 में लखनऊ की अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। और इसका जो है, ठीक है, सचिव NG रंगा को चुना गया था। और नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पकी ईंटों से बनी इमारत है। और मेगास्थनीज दूध था सेल्यूकस का था। मेगास्थनीज किसका दूध था? सेल्यूकस निकेटर का था। और त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और 79 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। और नेक्स्ट देखिए, सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। और नेक्स्ट देखिए, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। और भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो प्राकृतिक में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। और नेक्स्ट देखिए, 82 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति होता है। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष है। प्रधानमंत्री आवास योजना कब आरंभ हुई था? 2015 को हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? तो तेल कंपनियां करता है। और नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन है कि अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और NTPC का है। और नेक्स्ट देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन क्या करा? निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। और 90 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि BSA ग्रेनेक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित है? तो 25 है। और उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संतालों ने 1855-56 में अपनी समांतर सरकार की घोषणा कर दी थी। तो भागलपुर से राजमहल तक का क्षेत्र, जो ये क्षेत्र था, दमन एकोह के नाम से जाना जाता था। और उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ऐसी जनजातीय पारंपरिक रूप से बिहार में निवास नहीं करती है? मुंडा, उरांव, संथाल, भील नहीं करती है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन है कि हरदी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मुजफ्फरपुर में किया जाता है। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी तट पर अवस्थित है। और देखिए, कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति हैं। और छऊ नृत्य किससे संबंधित होता है? तो युद्ध से है। 2 गज जमीन किस भाषा का उपन्यास है? तो उर्दू का है। और जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण में है। बिहार के का कालिदास किसे कहा जाता है? तो भिखारू ठाकुर को कहा जाता है। और 100 नंबर क्वेश्चन है, बेगमों की शराब खोड़ी चित्र का चित्रकार कौन है? तो यमुना प्रसाद है। और 101 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से एक बार में एक ही अंडा देने वाला जीव नहीं है? तो घड़ियाल नहीं है। और नेक्स्ट देखिए, तिलकुट किस विशेष पर्व पर खाया जाता है? तो मकर संक्रांति में तिलकुट खाया जाता है। और 103 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। सभी क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए। चबाने वाले दांतों को क्या कहते हैं? तो चर्वनक कहते हैं। निम्नलिखित में से कांटेदार पौधे नहीं हैं? तो चीर हैं। और 105 नंबर क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट जो है, अब मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखते हैं। तो आज जो है 15 प्रैक्टिस देखेंगे। वीडियो में बने रहिए। और वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और आपके एग्ज़ाम पर्पज से समय बहुत नज़दीक है, इसीलिए थोड़ा सा आपको फास्ट चलना पड़ेगा। और मेरे साथ आपको भी फास्ट तेज रफ्तार में मैराथन लगाना पड़ेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? तो 1913 में किया था। और एक बात कहना चाहेंगे, हमारे जो GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर 30,000 प्लस क्वेश्चन हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो सारा वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से है। और तिल्लाना किसका एक फॉर्मेट है? तो भरतनाट्यम का है। और गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। योग शास्त्र के लेखक कौन है? हेमचंद्र है। और श्री भाष्य के लेखक कौन है? रामानुज है। और सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन है? भास्कराचार्य हैं। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, जी मिल्खा सिंह
गोल्फ से संबंधित था। और जगदीप खट्टर जो है ऑटोमोबाइल उद्योग से है। स्वप्न सुंदरी जो है नृत्य से, और राजा रवि वर्मा जो है चित्रकला से संबंधित है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये 20 नंबर क्वेश्चन था। और 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बांसुरी, यही सही नहीं है। उसके बाद देखिए, शहनाई वादन से ये संबंधित था। संयुक्ता प्राणीग्रही जो है ओडिसी नृत्य से था। राजा रवि वर्मा चित्रकार से था। और उस्ताद बिलायत खां जो है सितार से हैं। और पाब्लो पिकासो किससे संबंधित थे, तो चित्रकारी से संबंधित थे। और हंस दमयंती नामक कृति किसके द्वारा चित्रित था, तो राजा रवि वर्मा द्वारा था। और अंजलि इला मेमन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी, तो चित्रकारी में क्या था। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां। और जबकि उस मतलब सितार से संबंधित है तो अमीर खुसरो हैं, पंडित रविशंकर हैं और बिलायत खां हैं, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है, तो संतूर से हैं। वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अमजद अली खां की निपुणता प्राप्त की है, तो स्रोत है। जयंती कुमारेश निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो वीणा है। और नेक्स्ट देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है कि एन राजम ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी, तो वायलिन में क्या था। और 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र यहूदी मेनुहिन से जुड़ा हुआ है, तो वायलिन है। और 31 नंबर क्वेश्चन है कि यह तत्व की ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्तों में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्तों में घूमते हैं, सबसे पहले किसने प्रदर्शित किया था, तो केपलर ने किया था। और नेक्स्ट देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन है कि क्यूपर बेल्ट है, तो प्लेटो की कक्षा के निकट हिम और चट्टानों का बड़ा क्षेत्र जिसे प्लेंटाइड्स भी कहते हैं। और 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित ग्रहों में से किन किन के बीच अवस्थित है, तो मंगल तथा बृहस्पति के बीच है। और 34 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है, तो चुंबकीय निरक्ष। और ज्वार का संचलन अधिकतर किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो पृथ्वी का घूर्णक। यदि किसी स्थान पर सोमवार को 6 बजे पूर्वाह्न में ज्वार आता है, तो उसी स्थान पर भाटा सामान्य किस समय आएगा, तो सोमवार 12-13 बजे अपराह्न। और नेक्स्ट देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिन ज्वारों की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो बृहत ज्वार भाटा कहते हैं। 38 नंबर क्या कह रहा है कि यदि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थानीय समय रविवार 6 बजे पूर्वाह्न हो, तो 82 डिग्री पश्चिम देशांतर पर अवस्थित फ्लोरिडा यूएसए में स्थानीय समय क्या होगा, तो शनिवार 7:02 अपराह्न होगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है, तो उत्तरी सूडान, चाड, यमन और माली से गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, याद रखिएगा। और कर्क रेखा भारत में माही नदी को 2 बार काटती है। और नेक्स्ट देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महादेश की मुख्य भूमि से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा तीनों गुजरती है, तो दक्षिण अमेरिका। निम्नलिखित में से किस महादेश की मुख्य भूमि से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा गुजरती है, तो अफ्रीका महादेश से गुजरता है। यहाँ थोड़ा सा लगता है मिस प्रिंट है। 40 नंबर का क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं 40 नंबर का जो है क्या आंसर दे रहा है। 40 नंबर का तो ये बुक भी ए दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के मुख्य भूमि से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरता है, तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका हमको लगता है। आप लोग इसका 40 का आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है, तो मैक्सिको से नहीं गुजरती है। और नेक्स्ट देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है। और 43 नंबर क्वेश्चन है कि अटलांटा जो है कोका कोला के लिए जाना जाता है, पीटर्सबर्ग लौह तथा इस्पात के लिए जाना जाता है, शिकागो मांस पैकेजिंग के लिए जाना जाता है। सुमेलित यही नहीं है, डेट्रॉयट बिजली का सामान, यही गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट जो है वीडियो में बने रहिए। 44 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एस्बेस्टस उद्योग में निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग होता है, तो एम्फीबोल का होता है। और ऑस्ट्रेलिया का वीपा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो बॉक्साइट भंडार के लिए है। और नेक्स्ट देखिए,
ठीक है, प्रासर्व तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो दाब विद्युत पदार्थ को किया जाता है। और नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटॉन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? तो एक्स किरणें ले जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके प्रावर्तन को भारत कर चमगादड़ें अपने मार्ग में अवरोधक की पहचान कर सकती है? तो प्रासर्व तरंगे। और नेक्स्ट देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन है, एक से अधिक मैक संख्या वाले किसी पिंड की चाल होती है तब प्राध्वनिक होती है। और 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आवृत्ति परिसरों में से कौन सी मानव कर्ण के लिए संवेदी है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। और 51 नंबर क्वेश्चन है, जल के वाष्पन की अत्यधिक उच्च उष्ण मुख्यतः किसका परिणाम है? तो हाइड्रोजन आबद्ध का। और 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो जॉन डाल्टन को जाना जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत बन जाती है। और निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? तो कॉपर कार्बोनेट। और 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो पारा होता है। और नेक्स्ट देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एस्बेस्टस उद्योग में निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग होता है? तो एम्फी बोल का होता है। ऑस्ट्रेलिया का वीपा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो बॉक्साइट भंडार के लिए है। और प्रासर्व तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो दाब विद्युत पदार्थ। और नेक्स्ट देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटॉन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? तो एक्स किरणें। और 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किसके प्रावर्तन को प्राप्त कर चमगादड़ें अपने मार्ग में अवरोधकों की पहचान कर सकती है? तो प्रासर्व तरंगे करता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है, एक से अधिक मैक संख्या वाले किसी पिंड की चाल होती है तो प्राध्वनिक होती है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आवृत्ति परिसरों में से कौन सी मानव कर्ण के लिए संवेदी है? तो ये 20 से 20,000 है हर्ट्ज है। और नेक्स्ट देखिए, जल के वाष्पन अत्यधिक उच्च उष्मा मुख्यतः किसका परिणाम है? तो हाइड्रोजन आबंध का है। और 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी परमाणु सिद्धांत के प्राप्तकर्ता के रूप में जाना जाता है? जॉन डाल्टन को। आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत बन जाती है। निम्नलिखित में से किसी यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? कॉपर कार्बोनेट के। और निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो पारा होता है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है 66 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन पर उससे पहले थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ देखिए, कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट है। निम्नलिखित में से किस एक जीव में संवहन ऊतक पाए जाते हैं? तो मार्सिलिया में पाया जाता है। और 57 नंबर, स्तनधारियों की कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस अंगक में जल अपघट्य एंजाइम प्रचुर मात्रा में होते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐठन होता है? तो लैक्टिक अम्ल। और नेक्स्ट देखिए, थकान महसूस पर होता है। और नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखने पर जलने लगती है? तो सोडियम। और नेक्स्ट जो है 60 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें जीवाणविक एवं कवकीय किण्वन एंजाइम अपरदनों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं कहलाती है? अपचयन कहलाता है। और 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग की रचयिता किसने की है? तो बंकिम चट्टोपाध्याय ने किया है। राष्ट्रीय गीत की बात हो रहा है। और राष्ट्रीय गान होता है जन गण मन, तो रविंद्रनाथ टैगोर का था। और नेक्स्ट देखिए, झंडा गीत श्यामलाल गुप्ता पार्षद का है, और ये भी याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन 1905। और नील दर्पण नाटक का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो माइकन मसूदन दत्त द्वारा किया गया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी नेता कम्युनिस्ट लीडर नहीं था? तो पीसी रे। और 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य
नेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया। तो ये जो क्या था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और नेक्स्ट देखिए 66 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नमक सत्याग्रह ने सरकार को दिखा दिया कि भारतीय अनुचित कानूनों को तोड़ देंगे। और 67 नंबर क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन किस मुद्दे पर हुआ था? तो खलीफा की प्रभुत्ता को सुनिश्चित करना। और 68 नंबर क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस नेतृत्व की तीव्र आलोचना निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी? तो अभिजात वर्ग का प्रतिभास होने के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की निंदा। और नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो नरेंद्र देव। और 70 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने अपनी रचनाओं में विभाजन के बारे में नहीं लिखा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जबकि लिखा था सादत हसन मंटो, भीष्म साहनी और नरेंद्र नाथ मिश्र ने लिखा था। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंध थे? तो भगत सिंह। और 72 नंबर क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किनके 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 और किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? तो भारत में ब्रिटिश। और 73 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था चोरा चोरी घटना के बाद 5 फरवरी 1922 के बाद ले लिया गया था, यानी 12 फरवरी 1922 को बारदोली से ले लिया गया था। और 73 नंबर हो गया। 74 नंबर पर आते हैं। सभी क्वेश्चन आती महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू की थी? जर्मनी। और 75 नंबर क्वेश्चन है किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1940 को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था? तो मुस्लिम लीग। और नेक्स्ट देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले बिकुटन डिसाइफर किसने किया था? तो जेम्स प्रिसेप ने किया था। और 77 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो मालविकाग्निमित्रम। और 78 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो मेलुहा। और 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चोहंद्रो, कोटेदीजी और देसलपुर। तो सोहगोरा नहीं है, शाहगोरा नहीं है। और 80 नंबर क्वेश्चन हड़प्पा के काल निर्धारित के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी है? तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य। और 81 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसदीय राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13। और 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का अधिकार है। और 83 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो समान आवास का अधिकार। और नेक्स्ट देखिए सभी क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया? तो तीसरे पर रखा गया। और भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में क्या हैं? तो राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान और वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास और राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट देखिए 86 नंबर क्वेश्चन कि 1936 में जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जॉन मेनार्ड किन्स ने लिखा। और 87 नंबर क्वेश्चन है कि यदि घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं को दुनिया के बाकी हिस्सों में बेचा जाता है तो इसे निर्यात कहा जाता है। और नेक्स्ट देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई तो 12 जुलाई 1982 को हुआ। और 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार ने बेरोजगार अधिक पाए जाते हैं? तो शिक्षित और प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है तो ये है एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड। और नेक्स्ट देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है झारखंड बनने के पश्चात बिहार में कितने जिले रह गए? तो 38 जिला। और नेक्स्ट देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है कि 2000 में बिहार से अलग होकर कौन सा नया राज्य बना? तो झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड से जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। और मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था उसी टाइम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर झारखंड राज्य
बना तो 45.85% क्षेत्र, और बिहार का क्षेत्रफल वर्तमान में कितना है 94,100 मतलब 96,163 वर्ग किलोमीटर है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप फिर से देख लीजिएगा। बिहार का क्षेत्रफल जो है, ठीक है, बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत का 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 12वां स्थान है। राजकीय चिन्ह जो बोधि वृक्ष है बिहार का, राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, राजकीय खेल कबड्डी है, राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पुष्प जो है बिहार का गेंदा मेरीगोल्ड है, राजकीय पशु जो है बैल है, राजकीय पक्षी गरैया है, और स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। राजधानी पटना है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण तुर्कों ने, याद रखिएगा, तुर्कों ने इस क्षेत्र को बिहारों का प्रदेश कहा था। इसे बिहार शरीफ नाम दिया था, जो कालांतर में बिहार के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और 2000 में बिहार से अलग होकर कौन सा नया राज्य बना था? झारखंड बना था। बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर झारखंड राज्य बना है? तो 45.85% क्षेत्रफल। और बिहार में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो गया है। और सबसे बड़ा जिला कौन है? ऑप्शन के अनुसार देखिए, पटना, दरभंगा, गया, समस्तीपुर में गया है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि रणवीर सेना किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब की गई थी? नंबर 1975 में किया गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुआ था। और भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे तो जयराम दौलत राम थे। और नेक्स्ट देखिए, 99 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? तो नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान। रामविलास पासवान नहीं रहा था। और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। और 101 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 75,243 हैं। और 102 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में प्रमंडल एवं अनुमंडलों की कितनी संख्या है? तो इनमें से कोई नहीं। और नेक्स्ट 103 नंबर क्वेश्चन है, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजधारी सिन्हा थे। और बिहार का स्थान भारत में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? तो तीसरा और 13वां है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, बिहार में सबसे अधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? गोपालगंज, मुंगेर है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, अब जो है मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। तो नेक्स्ट जो है, ठीक है, 16 नंबर सेट जो है, ठीक है, 16 नंबर सेट जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, 16 नंबर सेट भी कर लेते हैं। वीडियो में बने रहिए, फटाफट कर लेते हैं। ये देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया का उत्पादन करता है? तो यकृत करता है। पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का संग्रह होता है तो स्टार्च के रूप में होता है। विडाल परीक्षण किस रोग की जांच होता है? तो टाइफाइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, फटाफट करते चलेंगे। मानव शरीर में पित्त रस का संग्रह होता है पित्ताशय में। हाइपोक्सिया संबंधित है तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी से। और बोमेन संपुट संबंधित है किडनी से। और कुंभी रूपांतरित जर का उदाहरण है तो सलजम का। और दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है तो बैगनी है। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। और नेक्स्ट देखिए, मोती मुख्य रूप से बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का जुग्न होता है, एक कीट होता है, रक्त है, एक संयोजी ऊतक है। और ध्वनि की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो निर्वात। और निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो चाल। और भारत में जूट की फसल के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। और भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो राज्य है। और निम्नलिखित में से कौन सा पाक जल संधि से अलग होते हैं? तो भारत एवं श्रीलंका। एस्किमो कहाँ रहते हैं? तो कनाडा और अलास्का में। गेहूं की प्रसिद्ध किस्म सरबती संबंधित है तो मध्य प्रदेश में है। और नेक्स्ट देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राजील है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा है। और गंगा की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और कौन सी वायुमंडलीय परत पृथ्वी की निकटतम है? तो जलमंडल है। और 24 नंबर है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मंडला में है।
और नेक्स्ट देखिए ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापारिक फसल है? तो कपास सूत है। और नेक्स्ट देखिए टेगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाली पर्वतीय मार्ग है? तो म्यांमार। और नेक्स्ट देखिए नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा। और निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय हरित वन क्षेत्र है? पश्चिमी घाट। और भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग का आ गया है। तो मैथ रीजनिंग अभी फिलहाल नहीं देखेंगे, फिलहाल फटाफट जो है जीएस खत्म करेंगे। समय एग्जाम के लिए बहुत कम है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मंगलूर में है। और मझगांव डाक शिप वेल्डिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी स्थित है तो अमेठी में है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। और 50 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का रोम इटली में है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। याद रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, फटाफट करते चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में है। और विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? तो 1995 में। और विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रोम में है। और नेक्स्ट देखिए 55 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर रिम ओशियन का सदस्य नहीं है? तो चीन नहीं है, जबकि श्रीलंका, सेशेल्स और मॉरिशस है। और नेक्स्ट देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था अगस्त 1948 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, संगठन और मुख्यालय है देखिए अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन लंदन, यही गलत है। ठीक है, इसमें कहा था कि मुख्यालय सुमिलित नहीं है, यही गलत खोला था। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन है। और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का बर्न है। और खाद्य एवं कृषि संगठन का रोम इटली में है। 60 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है। और गुणनफल ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर की गोली से मारा था उधम सिंह ने। और 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो डेविड लॉयड जॉर्ज था। और भारतीय क्रांति के जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम बिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। और क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यंग इंडिया। और 80 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा? तो लिबरल पार्टी। और नेक्स्ट देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। और चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सुरसैन्य और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर की 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है। और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1936 में। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था। और 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? 1874 में। और नेक्स्ट देखिए द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लिनियस काटियस को। और निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? लाला हरदयाल ने। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम से किया गया था। और कौन सा साम्राज्य स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है? चोल। और दक्षिण भारत में मंदिरों के द्वार क्या कहलाते हैं? तो गोपुरम। और विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादन किया था? तो बलबन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या थी? 65 वर्ष। और केंद्र सरकार में उच्चतम सिविल सेवा अधिकारी कौन है? कैबिनेट सचिव। लेखा अनुदान बना है तो बजट पारित तो होने से पूर्व व्यय के लिए निधि आवंटन हेतु। और नेक्स्ट देखिए सभी क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने के
का अधिकार रखता है तो महान्यायवादी रखता है। और नेक्स्ट देखिए 101 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बन रही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल शोधक कारखाना स्थापित नहीं है? तो गुजरात जामनगर में है, राजस्थान अजमेर यही गलत है, और उत्तर प्रदेश मथुरा में है, और तमिलनाडु पट्टिटम में है। और नेक्स्ट देखिए 102 नंबर क्वेश्चन है। कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए है। और नेक्स्ट देखिए 103 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए। और नेक्स्ट 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खाद्यान्न के अंतर्गत है? तो गेहूं है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो बेलाडीला खान है। 2 गज जमीन के रचनाकार कौन है? तो अब्दुल है। और 107 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत पत्रिका देववाणी और अक्षिकम कहाँ से प्रकाशित होती है? तो मुंगेर आरा से होता है। और 108 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन कहता है, विक्रमशिला एवं उदंतीपुर महाविहार का संबंध किस काल की कला से है? तो पाल काल। और पटना कॉलेज एवं पटना कलेक्ट्रेट किस शैली से निर्मित भवन है? तो हॉलैंड शैली से है। और नेक्स्ट देखिए, मुंडा जनजातीय की बोलचाल की भाषा है तो सदानी है। और बौसी मेले का संबंध किस जिले से है? तो बांका से। और लोक गाथा गीत लोरिकायन का स्वरूप निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो वीरता। और झरनी नृत्य का संबंध किस समुदाय से है? तो मुस्लिम से है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 114 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार का विख्यात सोनपुर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा। और हरदी मेला मुजफ्फरपुर, बांसी मेला बांका, और मालवास मेला राजगीर, और सौराठ मेला मधुबनी। नेक्स्ट देखिए, मैथिल भाषा का संबंध किस प्राचीन राज्य से है? तो विदेश से है। और 117 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा में। और 118 नंबर क्वेश्चन करा, छठ के पर्व में किसकी उपासना की जाती है? तो सूर्य भगवान का। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नक्शे में जल को किस रंग से दिखाया जाता है? तो नीला। और 120 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गर्मी के दिनों में बोई जाने वाली फसल नहीं है? तो गर्मी के दिनों में मक्का, धान और बाजरा बोया जाता है, गेहूं नहीं बोया जाता, तो यही निकल जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, ये सेशन खत्म हुआ। प्रैक्टिस सेट 16 और प्रैक्टिस सेट 17 जो है अब नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थोड़ा टायर्ड महसूस कर रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।